बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है प्रवाह कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5 व 6 और इसमें हमारा कार्यपत्रक 6। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 6 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 95 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 6, इसमें दक्षताएँ गुणनखंड की समझ बना सकें। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम गुणनखंड की समझ बनाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, बॉक्स में सही संख्या लिखें। ये जो बॉक्स दे रखे हैं इनमें हमें सही संख्या लिखनी है। देखिए, 1 का गुणा किससे करेंगे, 24 आ जाए, तो हम 1 गुणा 24, 1 गुणा 24 बराबर 24, 2 गुणा 12 बराबर 24, 3 गुणा 8 बराबर 24 और यहाँ 4 गुणा 6 बराबर 24। इस तरफ देखिए, 8 का गुणा हम किससे करेंगे, बराबर 64 आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 गुणा 8 बराबर 64, 8 गुणा 4 गुणा 2 बराबर 64, 16 गुणा 4 बराबर 64, 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64। इस प्रकार इधर देखिए, 8 का गुणा हम किससे करें, 96 आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे हम 12, 12 गुणा 8 बराबर 96, 2 गुणा 16 गुणा 3 बराबर 96, 4 गुणा 4 गुणा 6 बराबर 96, 12 गुणा 4 गुणा 2 बराबर 96। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा, संख्याओं का गुणनखंड पेड़ पूरा करें। जैसे ये वाला दे रखा है, क है 30, 30 का हम 2 भाग किए, 6 गुणा 5, 6 पंजा 30। इसी प्रकार 6 के वापस 2 भाग किए, 2 तिया 6 और यहाँ 5 के 2 भाग किए, 5 गुणा 1, 5 एकम 5। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हमें ये वाला भी पूरा करना है। ख है 49, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 7, 7 7 49 और 7 वापस 7 गुणा 1 और ये वाला 7, 7 गुणा 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये 7 7 49, गए 84, तो हम लिखेंगे यहाँ 14 गुणा 6, 14 छंग 84, 14 को वापस 2 भाग करेंगे हम, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 और यहाँ 6 के 2 भाग करेंगे, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा, नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखें। जैसे 5 बराबर 5 के गुणनखंड है 1 और 5 और 9 के गुणनखंड है 1, 3 और 9। अब यहाँ 5 और 9 का सबसे छोटा समान गुणनखंड कौन सा है, 1। इसी प्रकार से हमें इनके भी लिखने हैं। 3 और 8, तो हम यहाँ 3 के गुणनखंड लिखेंगे,
3 के गुणनखंड होते हैं 1 और 3। इसी प्रकार से हम 8 के लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 4 और 8। अब इन दोनों में सबसे छोटा समान गुणनखंड कौन सा है? 1। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है 6 और 14। अभी हम 6 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 3 और 6। इसी प्रकार से 14 के लिखेंगे हम 1, 2, 7 और 14। दोनों का सबसे छोटा समान गुणनखंड कौन सा है? 1। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है 12 और 16। तो हम यहाँ 12 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है विद्यार्थियों, ये 12 गुणनखंड है और 16 के गुणनखंड लिखेंगे हम 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है विद्यार्थियों, अब इन दोनों में सबसे छोटा समान गुणनखंड कौन सा है? 1। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है चौथा, 16 और 80 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। तो विद्यार्थियों, हम 16 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और 80 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और 16 और 80 के सबसे बड़े समान गुणनखंड को हम यहाँ लिखेंगे। विद्यार्थियों, 16 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8 और 16। अब 80 के गुणनखंड लिखेंगे हम 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80। अब इन दोनों में 16 और 80 के सबसे बड़े समान गुणनखंड कौन सा है? सबसे बड़ा समान गुणनखंड है वो है 16। तो हम यहाँ लिखेंगे 16 और 80 के सबसे बड़े समान गुणनखंड है 16। अगला 5वां, पैटर्न को देखकर हल करें। जैसे देखिए, इस पैटर्न को देखिए, हमें हल करना है 70 को हम 2 भागों में बांटेंगे 10 गुणा 7, 10 को 2 भागों में बांटेंगे 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। इसी प्रकार 7 को 2 भागों में बांटेंगे 7 गुणा 1, 7 एकम 7 और यहाँ 10 सत्ता 70। इसी प्रकार से हम इससे भी हल करेंगे 100 के 2 भाग करेंगे 25 गुणा 4, 25 गुणा 4, 25 चौका 100। 25 को हम 2 भागों में बांटेंगे 5 गुणा 5, 5 पंजा 25 और यह 4 को 2 भागों में बांटेंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। ठीक है विद्यार्थियों, ख है इस प्रकार से, यहाँ देखिए ख है 125 को हम 2 भागों में बांटेंगे 25 पंजा 125, 25 पंजा 125, 25 को 2 भागों में बांटेंगे 5 गुणा 5, 5 पंजा 25 और 5 को 2 भागों में बांटेंगे 5 एकम 5, 5 गुणा 1, 5 एकम 5। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 6 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं
अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।